दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अगर आपने एक अकाउंट खुलवा के रखा है या फिर आप एक नया खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिएगा। क्योंकि दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा काफी सारी सुविधाएं आपको इस योजना के तहत यहाँ पर दी जाती हैं, लेकिन दोस्तों इनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, कुछ पता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसमें आपको काफी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपका खाता खुला हुआ है तब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप एक नया खाता खुलवाने वाले हैं तो खाता खुलवाने से पहले आप इस वीडियो में जो जानकारी दी गई उसे ध्यान से देखिए और समझिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर खाता ओपन करवाइएगा। तो चलिए, क्या है सारी जानकारी यहाँ पर हम जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं। तो दोस्तों, आखिर यहाँ पर इस योजना की कौन कौन सी खास विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हम जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम रुपये 250 की राशि यहाँ पर जमा करनी होती है। यानी दोस्तों, यहाँ पर ये जो योजना है इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है कि हमें कितना पैसा आखिर इसमें जमा करना है। आप कम से कम रुपये 250 यानी 250 रुपये की जो राशि है यहाँ पर आपको इसमें जमा करनी होती है। यानी कम से कम इतनी राशि भी यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। और वहीं अधिकतम, यानी अगर आप इससे ज़्यादा अधिक से अधिक राशि जमा करना चाहते हैं तो अधिकतम इसे 1.5 लाख रुपए तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। यानी इसमें गरीब से गरीब इंसान भी खाता खोल सकता है, क्योंकि इसमें जो इसकी न्यूनतम राशि है वो यहाँ पर सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। और वहीं इसकी अधिकतम राशि जो है यहाँ पर 1,50,000 रुपये यानी 1.5 लाख रुपये यहाँ पर आप इसमें अधिकतम जमा कर सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत माता पिता कन्या के नाम पर एक खाता यहाँ पर खुलवाते हैं। यदि परिवार में 2 लड़कियां हैं तो उनके नाम पर अलग अलग खाता यहाँ पर खुलवाया जाता है। यानी दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत माता पिता जो है वो कन्या के नाम पर सिर्फ एक ही खाता यहाँ पर खुलवाते हैं। और दोस्तों, अगर परिवार में 2 कन्याएं हैं 2 लड़कियां हैं तो उनके नाम पर अलग अलग खाता भी यहाँ पर खुलवाया जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान समय में 8% का जो ब्याज है इसका भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर 1 जनवरी 2024 से इसकी जो ब्याज दर है इसमें 0.2% की यहाँ पर वृद्धि की गई है। तो इसके हिसाब से इसका जो ब्याज दर है यहाँ पर नई ब्याज दर जो है यहाँ पर 8.2% की यहाँ पर हो जाती है। आप समझ सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है इसे खोलने के बाद केवल 14 साल तक ही इसमें पैसा जमा करना होगा। यानी दोस्तों, आपको कन्फ्यूजन रहेगा कि इसमें आखिर पैसा कब तक जमा करना होता है। तो केवल 14 वर्ष की अवधि तक ही इसमें पैसा जमा करना होता है। यानी जब आप खाता खोलते हैं तो उससे लेकर के 14 साल तक, यानी आप ये नहीं समझेंगे कि लड़की की उम्र 14 साल हो जाएगी तब तक पैसा जमा करना है। इससे मतलब नहीं है। जब आप खाता खोलते हैं तब से लेकर 14 साल तक आपको इसमें पैसा जमा करना होगा। और यानी बेटी की उम्र 21 साल पूरे हो जाने के पश्चात यहाँ पर मैच्योर आपका हो जाएगा। और वहीं आपको बता दें कि इस योजना के तहत टैक्स अधिनियम 1961 क्षेत्र 80C के तहत जमा की गई धनराशि पर मैच्योरिटी अमाउंट को टैक्स फ्री भी यहाँ पर किया जाता है। यानी इसका जो सारा अमाउंट है यहाँ पर टैक्स फ्री हो जाता है। इस पर आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है। और वहीं आपको बता दें, यानी कि योजना के अंतर्गत किए गए योगदान पर सरकार द्वारा यहाँ पर आपको पूरी तरीके से छूट प्रदान किया जाता है, जो प्रतिवर्ष 1.5 लाख का यहाँ पर होता है। और वहीं आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है, परिवार का कोई भी सदस्य बालिका के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नज़दीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में यहाँ पर जाकर खुलवा सकता है। यानी दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कोई भी अगर खाता खुलवाना चाहता है तो इसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य हो वो बालिका के 10 वर्ष पूरे होने से पहले, यानी जो बच्ची की उम्र है यहाँ पर 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, 10 वर्ष पूरे होने से पहले किसी भी नज़दीकी बैंक में जा सकता है या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर भी इस योजना के तहत यहाँ पर खाता खुलवा सकता है। और वहीं आपको बता दें कि किसी परिवार में अगर जुड़वा बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं, यानी एक साथ 2 बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं जिन्हें ट्विंस कहा जाता है, तो उस स्थिति में उस परिवार में 2 से अधिक खाते भी यहाँ पर खुलवाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पर ट्विंस बच्चे यानी जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उस परिवार में 2 से अधिक खाते भी यहाँ पर खुलवाए जा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि के खाता धारक की 18 वर्ष
पूरे हो जाने के पश्चात वह अपने खाते को अपने अनुसार यहाँ पर संचालित कर सकती है। यानी यहाँ पर जिस बच्ची के नाम से अकाउंट खाता खोला जा रहा है दोस्तों, उस बच्ची की उम्र अगर 18 साल पूरी हो जाती है तो यहाँ पर जो खाता है वो लड़की अपने हाथ में ले सकती है, उसे संचालित यहाँ पर कर सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इस खाते से संबंधित कुछ खास विशेषताएं होती हैं जिन्हें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और अगर आपका खाता खुला हुआ है और नहीं खुला हुआ है तो आप जरूर से इसमें खाता खोलिए, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा काफी अच्छी यहाँ पर जो स्कीम है यहाँ पर चलाई जा रही है, तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। तो रोजाना ऐसी जानकारी के लिए यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब